नमस्कार साथियों, CBB कला ITI गुरु में आप सभी का स्वागत है। यूपी ITI स्कॉलरशिप के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पूरा डिटेल में आपको बताएंगे फॉर्म कैसे भरना है और कितना आपका स्कॉलरशिप आता है गवर्नमेंट में और प्राइवेट में, दोनों आपको डिटेल में बताएंगे और कैसे क्या करना होगा। पूरी आपको स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले ये स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। आपको अब ये न्यू अपडेट कर दिया गया है कि अगर आपको स्कॉलरशिप भरना है तो पहले आपको OTR करना पड़ेगा, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन बिना OTR के नहीं होगा। तो मैं आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है, आप जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको OTR का एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप खुद से नहीं भर सकते हैं तो अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना पहले OTR करा लीजिए। OTR जब हो जाएगा तभी जो है आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि इस बार 25-26 में न्यू अपडेट बताया गया। इसमें बताया गया है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 के उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल पर OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। तो इसलिए दोस्तों आपको पहले OTR करना पड़ेगा। जब आपका OTR हो जाएगा तब आपका जो है रजिस्ट्रेशन होगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि कब तक होगा, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टूडेंट का, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देता है, न्यू रजिस्ट्रेशन का, फ्रेश लॉगिन का या और यहाँ पे रिन्यूअल का। तो जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में मतलब कि 2025 में एडमिशन लिए हैं उनके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है और फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग के लिए, यहाँ पे अल्पसंख्यक के लिए है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिखाई देगा जैसे कि फ्रेश हैं, पोस्ट मैट्रिक है तो इसमें 9th और 10th का होता है, ठीक है। फिर पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट इसमें 12th और 11th का होता है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है ये वाला ITI डिप्लोमा, BA, BSc, BCom, B.Ed वगैरह इन सब के लिए होता है, ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले OTR करेंगे। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और फिर देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका OTR नंबर ही मांगा जा रहा है। तो पहले आप OTR कर लीजिए, इसके बाद जो है तभी जो है आगे प्रोसेस हो पाएगी। और OTR जो है आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर जो है आप जन सेवा केंद्र पे जाके वहाँ पे करा सकते हैं, ठीक है। पहले OTR कर लीजिए तो इसके बाद जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म आपका शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बता दें कि जैसे कि आपका बहुत सारे डाउट ये होता है कि कितना स्कॉलरशिप आ जाएगा, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ गवर्नमेंट में कितना आता है। गवर्नमेंट में चाहे जो भी आपका ट्रेड हो उससे मतलब नहीं है। गवर्नमेंट में जो स्कॉलरशिप आती है, अगर बात करें SC और ST की, ठीक है, तो इनका लगभग आ जाता है SC ST का। और मान के चलिए 2500 से लेकर, ठीक है, 3000 तक जो है आपके स्कॉलरशिप आती है गवर्नमेंट में। किसी किसी का 2500, किसी का 1500 भी आता है। जैसे मान लीजिए कोई OBC में है, ठीक है, कोई जनरल कैटेगरी में है तो इनका 1500 करीब 2000 करीब आता है। ऐसा नहीं कि जनरल OBC का नहीं आता, सबका आता है। टाइम से आप भर देंगे, सही तरीके से फॉर्म फिल करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका स्कॉलरशिप जरूर आएगा। लोग लेट में भरते हैं, जब फंड खत्म हो जाती है तो फिर स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेगा। इसलिए आप पहले भर देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट में कितना स्कॉलरशिप मिलता है। तो प्राइवेट में फीस ज़्यादा लगती है इसलिए स्कॉलरशिप भी ज़्यादा मिलती है। लगभग 15 से 20,000 तक जो है स्कॉलरशिप मिल जाती है प्राइवेट कॉलेज में। क्योंकि स्कॉलरशिप इतना इसलिए मिलता है क्योंकि जो है आपका फीस भी आपका इतना ही लगभग लगता है, तो इसीलिए लगभग इतना आ जाता है। और अगर SC और ST कैटेगरी में है तो लगभग उनको 15 से 20,000 पूरा रिफंड हो जाता है। और अगर OBC कैटेगरी में आते हैं, OBC जनरल कैटेगरी में आते हैं तो इनका लगभग 10,000 से करीब जो है इनका 10,000 12,000 लगभग आ जाता है। तो अगर आप जो है स्कॉलरशिप भरना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप OTR कर लीजिए। इसके बाद जो है आप आगे की प्रक्रिया कर पाएंगे। और कोई भी प्रक्रिया करने से पहले एक बार अपने विद्यालय में जरूर संपर्क करें और हो सके तो आप जो है विद्यालय में जाके बात करिए, सर मुझे कराना है। तो बहुत सारे विद्यालय वाले विद्यालय में ही कर देते हैं। अगर वहाँ हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर एक भी मिस्टेक हो जाएगी तो स्कॉलरशिप नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, सही से अच्छे तरीके से स्कॉलरशिप आपको भरना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।